नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, प्रश्नों को आइए देखते हैं एक एक करके। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार, कितने प्रतिशत? 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? इस काम को जो है स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किसे? जरदोजी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये कारचोबी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम से इसे, एक तो एक नाम इसका और टफ है और दूसरा भी कारचोबी, ठीक, उससे थोड़ा सही है। तो इसका लोकल नेम क्या है? कारचोबी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो बुलंदशहर में कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के लिए साथियों कौन सा जाना जाता है? ये खुर्जा जो है, ये चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो ये खुर्जा कहां पर है? बुलंदशहर में है, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मुख्य रूप से जो है चर्म उद्योग कहां कहां पर स्थापित है अपने उत्तर प्रदेश में? एक तो कानपुर में है और दूसरा कहां पर है? आगरा में है। तो इसमें से किसको जो है चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में, यानी चर्म उद्योग कैपिटल के रूप में जाना जाता है? तो कानपुर जो है साथियों, इसको चर्म उद्योग के कैपिटल या चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक। और ये इटावा जिला जो है साथियों, ये अवनलिका प्रभावित जिला है, सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है, अवनलिका प्रभावित, ठीक। और यहीं पर जो है एक लॉयन सफारी बनाया जा रहा है, लॉयन सफारी, कहां पर? इटावा में, ठीक। और जो है आगरा जो है, यहां पर जो है पहली बार अभी अपने देश में वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है आगरा में, ठीक। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है, या किस जिले को चुना गया है हस्त निर्मित कागज के लिए? ओडीओपी योजना के तहत एक योजना जो अपने उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद जो है, इसके अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला चुना गया है? तो हस्त निर्मित कागज के लिए साथियों ये जो है जालौन को चुना गया है। कौन सा जिला है? ये जालौन जिला को चुना गया है। और जालौन जिले का हेडक्वार्टर या मुख्यालय क्या है साथियों? उरई है। क्या है? जालौन का मुख्यालय उरई है, ठीक। और ये जो अमेठी जिला है, अमेठी से यहां पर इसका ओडीओपी क्या है? मूज उत्पाद, मूज उत्पाद, ठीक, उत्पाद। और ये कुशीनगर जो है साथियों, यहां पर जो है अभी अब की बजट में एक निर्णय लिया गया है, यहां पर महात्मा बुद्ध के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है, ठीक। और कुशीनगर जो है साथियों, ये बिहार से अपना सीमा साझा करता है। किससे सीमा साझा करता है? बिहार से सीमा अपना साझा करता है कुशीनगर, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर जो है साथियों, ये किस अपने कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। ये देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है सहारनपुर जिला। तो किसके लिए है? तो इनमें से जो है ये चूड़ियां बनाना, चूड़ियां तो फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं, फिरोजाबाद में चूड़ियां, ठीक। इत्र और सुगंध जो है ये कन्नौज में बनाया जाता है, कन्नौज, ठीक। और जो है कालीन कहां पर बनाई जाती है? तो कालीन जो है ये मिर्जापुर, और कहां पर? भदोही में तो इसका जो है कालीन का एक इसका संस्थान भी स्थित है। कहां पर? भदोही में।
लेकिन ये जो है सहारनपुर किस लिए विश्व प्रसिद्ध है साथियों? तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए? लकड़ी पर जो नक्काशी किया जाता है उसके लिए अपना सहारनपुर जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो सुहाग नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जाना जाता है, कौन सा शहर जाना जाता है? तो सुहाग नगरी के नाम से साथियों ये फिरोजाबाद जाना जाता है। कौन सा? फिरोजाबाद, क्योंकि जो है यहाँ कांच निर्मित चूड़ियां बनती हैं। कांच से निर्मित चूड़ियां जो है यहाँ पर बनती हैं। कहां पर? फिरोजाबाद में। तो चूड़ी जो है ये सुहाग में आता है, इसको महिलाएं पहनती हैं, तो इसीलिए उसी से लिंक करके इसको क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, और ये रायबरेली जो है, रायबरेली में रानी रामपाल के नाम से एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, स्टेडियम। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कन्नौज जो है इसको इत्र नगरी या इत्र यहां पर बनता है। ठीक, बुलंदशहर यहां पर चीनी मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर में कहां पर चीनी मिट्टी के बर्तन? खुर्जा में। ठीक, और चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने। लेकिन प्रतापगढ़ जो है ये अमरूद के जेली के लिए नहीं है, प्रतापगढ़ में जो है आंवले का उत्पादन होता है। आंवले का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में। और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सुमेलित क्या नहीं है? ये प्रतापगढ़ जो है अमरूद के जेली के लिए नहीं प्रसिद्ध, ये आंवला उत्पादन के लिए, आंवले से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है कास्ट बेल के लिए, यानी ये बेल मतलब ये है घंटी, BELL, ये वाला है, ये बेल घंटा वाला जो मंदिर में आप बजाते हैं टन टन। ठीक, तो कौन सा शहर है जो कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो ये विश्व प्रसिद्ध है भाई। तो ये क्वेश्चन जो है जरूरी है। तो ये कौन सा है? ये जलेसर जो है ये अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जलेसर ये कहां पर पड़ता है? तो ये एटा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है जलेसर? एटा में पड़ता है जलेसर। ठीक, और मुजफ्फरनगर का जो है, मुजफ्फरनगर में गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। गौ अभ्यारण्य कहां पर बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर में। अभी ये निर्मित है, अभी इसका काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। कहां पर? ये मुजफ्फरनगर में गौ अभ्यारण्य। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा है जो धातु की कला और रंगीन ताम चीनी की जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुरादाबाद जो है साथियों, इसको क्या कहते हैं? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। पीतल नगरी, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है रंगीन ताम चीनी और जटिल नक्काशी, तो पीतल के जो बर्तन बनते हैं उस पर नक्काशी भी की जाती है, तो उसी लिए जो है ये मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक, और वाराणसी को न्यू काशी के रूप में, एक मॉडल के रूप में इसे बनाया जा रहा है, मॉडल सिटी के रूप में वाराणसी को न्यू काशी। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भी यहीं पर की जा रही है, कन्वेंशन सेंटर। ठीक, और यहीं पर जो है हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? ये वाराणसी में जो है आयोजित की गई। और वाराणसी में ही तमिल संगमम क्या मनाया गया? तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगमम, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जिले हैं ये सभी संस्कृति में अपने बहुत जो है अग्रगणी हैं। तो वही यहाँ ये तमिल संगमम का मतलब तमिल के जो है और ये बनारस के दोनों की संस्कृति को एकजुट करने के लिए कि वहां के लोग यहाँ आकर कुछ सीखें और यहाँ के लोग वहां जाए कुछ सीखें, दोनों का एक कोलैबोरेशन हो, इसके लिए यहाँ पर जो है तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ ताले के लिए, और मुरादाबाद जो है ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद जो है ये चूड़ियों के लिए है। लेकिन इसमें जो है लास्ट है मेरठ, तो मेरठ जो है यहां पर खेल के सामान मिलते हैं, खेल के सामान के लिए जाना जाता है। खेल के सामान, मेरठ को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरठ में अभी एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये चाकू जो है साथियों, ये जो है रामपुर, चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? रामपुर को। तो मेरठ में चाकू ना होकर क्या होगा? खेल के सामान होगा। ठीक, तो इसमें डी जो है सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में पार्क निर्यातोन्मुखी, निर्यात मतलब निर्यात से संबंधित पार्क, और कैसा सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है जो है? तो ये जो नोएडा, कानपुर और एक शहर है लखनऊ, लखनऊ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? ये नोएडा शहर, कानपुर और लखनऊ, 3 जगहों पर इसकी जो है स्थापना की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है, यानी कि कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर अवस्थित है? तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये परिषद है, काउंसिल। ठीक, तो कहां पर अवस्थित है या स्थित है? ये शाहजहांपुर में स्थित है। ठीक, कहां पर स्थित है? शाहजहांपुर स्थित है। और कानपुर में जो है एनएसआई स्थित है, एनएसआई नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है। कहां पर? कानपुर में। और यही कानपुर में भी जो है आईआईपीआर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक, अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश में किस लोकेशन पे है, कहां पर अवस्थित है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा जो है ये साथियों मथुरा में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा मथुरा में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक, और खाद्य पार्क जो है ये कहां पर है? नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय ये भी जो है मेरठ में है, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय। इसकी लोकेशन बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में, तो इसको याद रखिएगा। कहां पर है ये? मेरठ में। लेकिन भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आगरा ना होकर कहां है? ये कानपुर में है। तो इसमें सही सुमेलित क्या नहीं है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। कहां पर है? कानपुर में स्थित है भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये बरेली का इज्जत नगर जो है, नॉर्मली ये जो है इज्जत नगर ही देता है, तो आप इसको याद करेंगे। इज्जत नगर कहां पर है? बरेली में है। यहां पर क्या है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? बरेली के इज्जत नगर में है। ठीक, और ये शामली जो है साथियों ये पश्चिमी जनपद है, पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जनपद है अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक, और सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया है। बलिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान साथियों अपने उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। ठीक, और ललितपुर जो है ये यूरेनियम, यूरेनियम अपने उत्तर प्रदेश में एक ही जगह पर यूरेनियम प्राप्त होता है। कहां पर प्राप्त होता है? ये ललितपुर में प्राप्त होता है। और सहारनपुर में साथियों ये जो है शाकंभरी देवी मंदिर है। यहां पर शाकंभरी देवी मंदिर
शाकंभरी देवी मंदिर कहां पर है? सहारनपुर में है। और सहारनपुर में ही एक किला है, लखनौती किला। कौन सा किला है? लखनौती किला है सहारनपुर में। तो इसलिए इसको जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये लखनौती है तो इससे लिंक करके आप लखनऊ ना आंसर सही कर दें। इसलिए जो ये कहां पर है? सहारनपुर में है लखनौती किला और शाकंभरी देवी मंदिर। इस शाकंभरी देवी मंदिर से जो है मेला भी एक लगता है, मां शाकंभरी देवी मेला। ठीक, अगला प्रश्न है टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो टसर रेशम अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहां पर है? ये सोनभद्र में है। ठीक, कहां पर है? टसर रेशम अनुसंधान केंद्र सोनभद्र में है। और एक रेशम की प्रजाति है, ये है एक इरी है। ठीक, एक इरी है तो ये कानपुर में पाया जाता है, कानपुर। ठीक, अगला प्रश्न है सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया है। तो ये जो है कहां पर है? शाहजहांपुर में है। किस लोकेशन पे है? शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न है मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र ये उत्तर प्रदेश के किस लोकेशन पे है, कहां पर है? तो बीच में एक बुखार चला था, चमकी बुखार, और जो है इन सब कई बुखार चले थे। तो इसी से जो है मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र कहां पर खोला गया अपने उत्तर प्रदेश में? ये गोरखपुर में खोला गया। कहां पर? गोरखपुर में खोला गया। और गोरखपुर में जो है आयुष विश्वविद्यालय बनवाया गया। आयुष विश्वविद्यालय भी यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने आंवला उत्पादन को कृषि से हटाकर किस क्षेत्र में शामिल किया? तो आंवले का उत्पादन सर्वाधिक प्रतापगढ़ में होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये जो है आंवला उत्पादन को कृषि से हटाकर किस क्षेत्र में किया? पहले इसे कृषि में ही आता था, बागवानी में आता था, लेकिन अब इसको हटाकर किस में कर दिया गया है साथियों? तो ये इसको जो है उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि जो है इसका जो है ज्यादा उत्पादन होता था, तो इससे अचार मुरब्बे जो है ज्यादा पैमाने पे इसके इंडस्ट्री लग रहे थे, तो इसको जो है उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न है राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में हरदोई में है। कहां पर है? राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। हरदोई का प्राचीन नाम है साथियों हरिद्रोही। इसका प्राचीन नाम क्या है? हरिद्रोही इसको कहा जाता था पहले, हरदोही को। ठीक, और ये चित्रकूट जो है साथियों, चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये जो है अपने देश का 53वां टाइगर रिजर्व और अपने उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया अभी हाल ही में। ये करंट का जो है क्वेश्चन है। ठीक, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये चित्रकूट में है। ठीक, इसका नंबर भी पूछा जा सकता है, देश का या अपने प्रदेश का, दोनों भी। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क, सोचिए अपने एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, और कौन सा? ये जनेश्वर मिश्र पार्क है। तो ये कहां पर है साथियों? ये जो है लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है जनेश्वर मिश्र पार्क। ठीक, अगला प्रश्न है वैदिक साइंस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वैदिक साइंस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वैदिक जो है साइंस सेंटर ये वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी के बीएचयू में स्थित है। ये वैदिक साइंस सेंटर वाराणसी के बीएचयू में स्थित है, और बीएचयू की स्थापना छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ देता है साथियों। तो ये जो है 1916 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई। ठीक, अगला प्रश्न है गीता शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गीता शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये गीता शोध देख के आप गोरखपुर नहीं टिक करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है गीता प्रेस है। क्या है? गीता प्रेस। कहां पर है ये? गोरखपुर में।
जो कि एक कल्याणी पब्लिकेशन द्वारा जारी किया जाता है, कल्याणी पब्लिकेशन। ठीक, तो और गीता शोध संस्थान कहां पर है साथियों? तो ये मथुरा में है गीता शोध संस्थान। ठीक, और प्रयागराज में है निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी कहां पर है ये जो है प्रयागराज में निराला आर्ट गैलरी। और गीता प्रेस कहां पर है? ये गोरखपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुतों बार पूछा गया है। ठीक, और गीता शोध संस्थान कहां पर है? ये मथुरा में है। अगला प्रश्न है, जटायु शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो जटायु शोध संस्थान कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वो भी अपने उत्तर प्रदेश में। तो अपने उत्तर प्रदेश में साथियों जटायु शोध संस्थान जो है ये महाराजगंज में स्थापित किया गया। कहां पर? महाराजगंज में स्थापित किया गया जटायु शोध संस्थान। तो जटायु का मतलब क्या? ये गिद्ध है, गिद्ध। ठीक, कहां पर स्थापित किया गया? ये जो है महाराजगंज में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव है जो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? ये आरओ का मतलब ये है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, तो ये जो है कौन सा गांव है? ये भरतौल जो है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का पहला हर घर कौन सा गांव है? भरतौल गांव है। ये कहां पर है? बरेली में है। भरतौल गांव ये बरेली में है। तो ये हर घर आरओ वाटर वाला पहला गांव बन गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क, और ये स्मृति पार्क किस लिए है? वानिकी की जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो है साथियों सीतापुर में है। कहां पर है? सीतापुर में है। और सीतापुर से जो है ओडीओपी है, ओडीओपी ये है मूज उत्पाद, मूज उत्पाद। ठीक, और सीतापुर में ही एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक है, सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहां पर है? ये सीतापुर में है। और प्रतिशत में अगर पूछे कि प्रतिशत में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन या अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहां पर है? तो ये जो है साथियों कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में है। ये प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यहीं पर है। कहां पर? कौशाम्बी में। और वैसे संख्या में सबसे ज्यादा तो सीतापुर में है। ये दोनों क्वेश्चन आप एससी वाला एक ही साथ लिंक करके याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा और हमेशा सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिकतर या सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी के कई नाम है, उपनाम जो है, तो इसको पूछा जाता है। तो इसका एक नाम है करेल, करेल। और क्या है? इसको कहते हैं कपासी मृदा, कपासी मृदा। और एक नाम इसका रेगुर मृदा, रेगुर मृदा। तो काली मृदा के कितने नाम हो गए? करेल या कपासी मृदा या रेगुर मृदा और काली मृदा, तो एक इसका मुख्य नाम है। ठीक, तो ये किस जिले में अधिकतर पाई जाती है? तो ये ललितपुर, बांदा, जालौन, ये जो है तीनों जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है या पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अवध शिल्प ग्राम व मेगा शिल्प हाट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अवध शिल्प ग्राम या मेगा शिल्प हाट ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्या? अवध शिल्प ग्राम व मेगा शिल्प हाट। और ये लखनऊ के किस लोकेशन पे है? ये गोमती नगर में है। लखनऊ के कहां पर है? ये गोमती नगर में है। ठीक, और लखनऊ में ही साथियों इस बार जो है 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया, आम महोत्सव मनाया गया। और जो है लखनऊ आम के निर्यात के जोन के रूप में जाना जाता है, आम के निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और आम का निर्यात जो है यहाँ पर कैसे होता है? नवाब ब्रांड के नाम से होता है। किस नाम से होता है? नवाब ब्रांड से यहाँ पर आम का निर्यात किया जाता है। और लखनऊ में ही जो है काकोरी है, यहाँ पर काकोरी जो है लखनऊ में जगह है जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और उसी जो है काकोरी की जगह, काकोरी जगह के नाम से ये काकोरी ब्रांड से आम का निर्यात किया जाएगा। काकोरी ब्रांड से जो है एक तो नवाब ब्रांड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया?
काकोरी ब्रांड, इससे जो है अब आम का निर्यात किया जाएगा। कहां पर? अपने लखनऊ में। ठीक, तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं जो समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, शेयर किया करिए, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।